हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख़ का आपको बहुत ख़ास वजीफ़ा अमल अता करना है, जो आपको क़यामत के दिन भी सुरखरू कर देगा और दुनिया में भी सुरखरू करेगा। आज कुरान हकीम के अंदर हम जब मुताला करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़िरका वारियत से रोकता है। एक फ़िरका वारियत होती है मजहबी, एक फ़िरका वारियत होती है सियासी। आज सियासी फ़िरका वारियत भी उरूज पर है और मजहबी फ़िरका वारियत भी उरूज पर है। मद्दे मुकाबिल को दोस्ती समझना, जहन्नमी समझना, गुनाहगार समझना, गलत समझना, ये आज वतेरा बन चुका है। बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और इंसान जो है वो एक दूसरे का मुखालिफ और हद दर्जे जो है उनका मुखालिफ हो चुका है। यहाँ तक कि अहले बैत का नाम लेने वाले, सहाबा का नाम लेने वाले भी बर्दाश्त के बहुत बड़ी सिफ़त से दूर हो चुके हैं। आज सियासतदान भी मद्दे मुकाबिल को गालियाँ देते हैं, आज मजहबी लोग भी मद्दे मुकाबिल को बुरा और गालियाँ देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हमें सब चीज़ें भुलाकर सिर्फ अगले की फ़िक्र करनी चाहिए, उसका दर्द रखना चाहिए और बर्दाश्त करनी चाहिए। ये इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास आपको मैं अमल दे रहा हूँ कि आपकी खिदमत में वो बदबख्त आया जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर कलम किया था। उसका नाम हौली बिन यजीद था, उसका नाम हौली बिन यजीद था और एक सिनान बिन अनस था। इन 2 बंदों ने हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर जुदा किया था। ये बदबख्तरीन इंसान हैं। और जब हौली बाद के ज़मानों में कहीं से भागा, जब मुख्तार सक़फ़ी का दौर था और तव्वाबीन की जमात बनी और उन्होंने करबला का बदला लेने के लिए कातिलाने हुसैन को पकड़ पकड़ के ज़िबा किया, तो उस वक़्त ये भागा तो एक सहरा में झोंपड़ी देखकर उसमें घुस गया और अंदर इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह महवे इबादत थे। आपने उसको पनाह दी, उसको अपने पास ठहराया, रात क़याम कराया, बेहतरीन बिस्तर दिया, बेहतरीन खाना खिलाया। सुबह जब ये जाने लगा तो आपने उसको बेहतरीन सवारी अता की और कहा ये लो और निकल जाओ इस इलाके से वरना मारे जाओगे। तो उसने कहा कि मैं तो आपको पहचान चुका हूँ, लेकिन आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया आप दीदा होकर बदबख्त, मैं तो तुझे पहले लम्हे पहचान गया था और तुझे भूल कैसे सकता हूँ कि मेरी आंखों के सामने तूने मेरी पूरी ख़ानदान को, मेरे तमाम फैमिली को ज़िबा किया था, बच्चों को भी शहीद किया था और मेरे वालिद का सर जुदा किया था। मैं तुझे पहले लम्हे पहचान गया था, लेकिन जब तेरे पास हम आए थे तूने ये सलूक किया था, वो तेरे ख़ानदान और तेरी तरबियत का एक बहुत बड़ा नमूना था और तू मेरे पास आया और हमने तुझे माफ़ करके ये सलूक किया। ये हमारी तरबियत और आले रसूल होने का एक बहुत बड़ी अलामत है कि आले रसूल बर्दाश्त करते हैं। अहले बैत बर्दाश्त का नाम है और अहले बैत के नाम लेने वालों को भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। न सियासत में बदला लें, न मज़हब में किसी को गालियाँ दें, न ख़ानदान बरादरी में किसी पर जो है कीचड़ उछालें, बदले ना लें, माफ़ कर दें तो आप अहले बैत के ग़ुलाम हैं। अगर आप अहले बैत की सुन्नत और तरीक़ा से हट गए तो फिर खाली नाम लेने से निजात नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 पारे के 2 रुकू के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जो फरमाया और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरकों में ना पड़ो। तफरका सियासत में भी होता है, मज़हब में भी। दोनों तफरकों से बचने के लिए जो आदमी बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी क्या है, जब हम बुखारी शरीफ देखते हैं तो उसमें आता है, मुस्लिम शरीफ में आता है, हदीस की दीगर कुतुब में कि हब्ल से मुराद अहले बैत हैं, असहाबे पैगंबर हैं। आप अहले बैत को पकड़ लें, सहाबा को पकड़ लें, आपने अल्लाह की रस्सी पकड़ ली। अहले बैत से जुड़ने वाला वो फ़िरकों से बट जाता है, फ़िरकों से निकल जाता है।
فرقوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو 4 محرم کو دن یا رات کسی بھی لمحے 70 بار اس آیت کو پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ اسے موت تک فرقہ سیاسی مذہبی سے بچا لے گا، دل اس کے صاف کر دے گا، اور اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن حضور اور اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔